सलमान अली आगा ने जो है एक तरीके से प्लान रिवील कर दिया है, ठीक है। उन्होंने T20 वर्ल्ड कप की अपनी स्ट्रेटेजी बता दी है। दो चीजें देखो, आज का जो उनका बयान आया है टॉस के वक्त पर, उसमें से अगर आप देखेंगे तो उन्होंने क्या कहा है दीपक, उन्होंने कहा है कि पिचेस के लिहाज से उन्होंने कहा है पहली चीज, दीज काइंड ऑफ पिचेस वी आर गोइंग टू गेट व्हेन वी गो टू श्रीलंका। देखो ये टीम अभी श्रीलंका खेलकर भी आई थी, ठीक है। वहां पर जिस दिन वो बारिश वाला छोटा मैच हो वहां पर रन्स भी बने, बट वहां पर भी होता है कि स्पिन प्ले में रहती है। तो एक चीज हमने देखी कि हाल फिलहाल में अगर आप देखोगे साउथ अफ्रीका ऑनवर्ड्स, जो हम भी बात करते थे यार कि पाकिस्तान जिस तरीके की पाटा विकेट्स ऑफर करती थी और पाटा विकेटों पर खेलती थी वाइट बॉल में, जहां पर उनके बल्लेबाजों के आंकड़े वाकड़े वो बढ़िया लगते थे, रैंकिंग्स में वो आते थे, बाबर रिजवान पर्टिकुलरली, खैर वो टीम से बाहर भी हो गए थे। बट अब उन्होंने क्या किया था, थोड़ा सा स्लोइश विकेटें, जहां पर स्पिनर्स प्ले में रहें, फिर वो धीरे धीरे उस्मान तारिक को भी लेकर आए, अपने स्पिन बॉलिंग ऑलराउंडर्स को भी, अपने T20 वर्ल्ड कप स्क्वाड को देखते हुए उन्हें शादाब को बिग बैश से बुलाया। तो सलमान अली आगा ने दो इंपॉर्टेंट चीजें बता दी वर्ल्ड कप के लिहाज से। एक कि पिचेस हमें ऐसी मिलेंगी, मतलब लो नहीं रहेंगी, मुझे लगता है जो लो कुछ कुछ रही थी पाकिस्तान में पहले मैच में उतनी लो नहीं रहेंगी, बट टर्न और वो स्लोइश जो विकेट्स होती हैं वो आपको मिलेंगी। और जो उन्होंने कहा है कि भाई इसी वजह से हम यहां पर ऐसी विकेटों पर खेल रहे हैं और यहां पर हमारी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी, तो जब हम श्रीलंका जाएंगे तो हमें दिक्कत नहीं होगी। दूसरी चीज उन्होंने ये और बता दिया कि बैटिंग ऑर्डर क्या रहेगा, क्या मतलब कंफर्म ही कर दिया ना कि भाई 1-2 आपको क्लियर है, वहां पर तो क्लियर है। उन्हें बोल दिया कि 3 मैं और बाबर और फकर को बीच के लिए उन्होंने बताया, दैट मींस साथ में ही आज वो रेस्ट कर रहे हैं, तो उन्होंने बोल दिया कि भाई बाबर आजम और फकर जमान जो हैं एक्सपीरियंस प्लेयर्स हैं, और वो जो मुश्किल काम होगा मिडिल ओवर्स का और स्पिन अगर टैकल करनी भी है, बाबर को तो मतलब ज्यादा रिस्क है कि भाई मरवा ही नहीं वहां पर डाल के, कि बाबर ही पता चले कि किसी मैच में इंपॉर्टेंट मैच में इनको मरवा ना दे अगर उनका स्पिन प्ले इंप्रूव नहीं होता है। हालांकि वो कोशिश पूरी कर रहे हैं, स्वीप वगैरह पिछले मैच में रिवर्स मारते हुए, मतलब इतना अजीबोगरीब रिवर्स अटेम्प्ट किया उन्होंने जहां पर वो आउट भी हुए। तो ये उनकी स्ट्रेटजीज हैं, एटलीस्ट थोड़ा बहुत थॉट प्रोसेस यहां पर नजर आ रहा है इनकी तरफ से। नहीं, थॉट प्रोसेस तो बना लो भाई, थॉट प्रोसेस बनाने में क्या है, आज आपकी स्पिन नहीं, अदरवाइज ही वही करना है कि पार्टी पर खेलते रहो, नहीं, हम अच्छे दिखते रहेंगे। हाँ हाँ, यहां पर ऐसा हो सकता है किसी दिन टॉस ऑस्ट्रेलिया जीत जाए, आप बुरी तरह एक्सपोज हो जाओ चेज में, जी पता चले जैसे हुआ पिछले मैच में भी, चेज में किसी दिन आप भी लिपट सकते हैं। मैं वो ये भी समझ गया कि भाई T20 है, थोड़ा सा बड़े रन बनेंगे तो हमारे बैटर्स को कॉन्फिडेंस भी मिलेगा, माहौल भी बनेगा कि जी आज तो बाबर के ये रन आ गए, या तो ऊपर से मतलब साहिब ज्यादा छक्के मार गया। लेकिन बात यह है कि अपनी अगर स्ट्रेंथ को देखें तो इनकी स्ट्रेंथ स्पिन बॉलिंग है। इस बार मतलब जो वर्ल्ड कप आप देख भी रहे हो, इवन दुबई वाला भी जो वर्ल्ड कप था उसमें भी इनकी स्पिन बॉलिंग नहीं थी ताकत, उस टाइम भी इनकी पेस बॉलिंग थी। तो पाकिस्तान बहुत ही मतलब वर्ल्ड कप बाद इनकी स्पिन जो है वो ताकत लग रही है, और ये चीज इनके लिए अच्छी है कि इन्होंने श्रीलंका को देखते हुए अपनी स्पिन बॉलिंग तैयार की है, और वो ताकत है। अब उस पर भी अगर वो अड़ जाए, आपको याद होगा एशिया कप में नसीम ने बड़ा अच्छा बॉल डाला था, मैं 23 वाले एशिया कप की बात कर रहा हूँ, 50 वाले की, और शाहीन थोड़ा सा अनलकी रहे थे। ये दोनों हैं इस बार, पर वो आपकी ताकत नहीं है, ताकत आपके स्पिनर है। ये अच्छा कर गए, मान के चलो भाई पहले ओवर में विकेट दिला गए आपको, भाई शाहीन का जो भी कह लो, एक बॉल रहता है, इधर उधर पड़ गया, कुछ हुआ, अगले एंड से प्रेशर बना दिया नसीम ने, पर स्टिल आपकी स्पिनर्स ताकत है। रही बात अगर ये कह रहे हैं प्लान बनाने की जी कि हम 4 और 5 में फगर और बाबर को, मतलब यही बात बार बार भी हम कह रहे हैं कि यार देखो 2 नहीं होने चाहिए, 1 ही होने चाहिए। इनको लग रहा है कि नहीं भाई यही हमारी बैटिंग है, तो भाई अब बढ़िया है आप जाओ। लेकिन ये फैक्ट है कि पाकिस्तान की इस टीम में जिस दिन फिर मतलब सैम अयूब और साहिबजादा ऊपर से नहीं चले, और सैम अयूब के साथ कंसिस्टेंसी नहीं है। सैम अयूब पिछले मैच में मार गया तो आपने पावर प्ले में 60 रन देख लिए। भाई यही टीम 89 पर 1 से फिर आपकी कोलैप्स भी तो कर गई थी ना, 89 पर 2 से। तो ये टीम के साथ ये है कि किसी दिन अगर ये 10 पर 2 हो गए तो ये टीम फिर उस दिन 100-110 भी बनाने की मुश्किल रखती है। वो नीचे से फिर शाहीन और नसीम से ही उम्मीद करनी पड़ जाएगी कि भाई जाकर आप कुछ मार लो। तो इस टीम की मैं बैटिंग हमेशा ये कहूंगा कि वीकनेस है। अब रही बात वर्ल्ड कप की, वर्ल्ड कप में ये हरा सकती है भाई, ये तो वही वाली बात हो गई ना कि नेपाल की टीम आ जाए श्रीलंका में, तो नेपाल की टीम भी हराने का दम रखती है भाई, उनके पास ऐसे स्पिनर है। अफगानिस्तान की टीम भी रखती है दम, उनके पास भी स्पिनर है। पर स्टिल जिस दिन उनको चेस करने को मिल गया ना, सामने वाली टीम ने रख दिया भाई श्रीलंका के ग्राउंड में, मान के चलो उनका मुकाबला इंग्लैंड से हो रहा है या जिससे भी हो रहा है, जिस भी टीम से हो रहा है, कभी इन फ्यूचर मान के चलो जो भी होता है भाई आगे सुपर में, तो उनको अगर 170 का चेज मिल गया तो पाकिस्तान चेज नहीं कर पाएगी। मैं ये गारंटी के साथ कह सकता हूं पाकिस्तान फिर 170 उस दिन नहीं चेस कर पाएगी। और रही बात भाई आपके मतलब प्रीमियम बैटर की, बाबर आजम की, वही नहीं करेंगे उस दिन चेस, देख लेना वो फंसेंगे उसी दिन। हाँ, इनको मतलब देखो बैटिंग तो इनके लिए कंसर्न है ही है, मतलब जो हम बात कर रहे हैं लगातार, तो वो यही है कि यार कि इनका जो मिडिल ऑर्डर वाला जो एरिया है, जहां पर आप अगर देखोगे जिस तरीके से इनकी बैटिंग है, मतलब मिडिल ऑर्डर में कोई भी मिडिल ऑर्डर का है नहीं। सलमान अली पाकिस्तान तो मतलब आज वहां आ गया ना, वो अफगानिस्तान वाली बात हो गई कि जी वो मतलब अगर चेस करना हो
तो फिर मुश्किल है, लेकिन अपने रन बचाने हो तो बचा लेगा ये, क्योंकि आपके पास स्पिनर। अब तारिक देखो जो भी है, तारिक को खेलना आसान तो नहीं है। तारिक यार बड़ी बड़ी टीमें फंसेगी तारिक के सामने, क्योंकि तारिक का वो है एक्शन, वो है हम नया यार। और वर्ल्ड कप में तो नया ही होता है ना हर मैच। वर्ल्ड कप में तो भाई सीरीज होती है पिच का भी नेचर, जो पिच रिपोर्ट की भी अपडेट आई है तो उसमें भी यही लिखा हुआ है कि पिच अगर आप देखोगे अब्रेसिव, ड्राई, और वही पिच आपको जो है श्रीलंका की कंडीशंस की याद दिलाती है। श्रीलंका में रुक के भी तो बॉल आता है ना यार, फंसता भी है वो। मतलब देखो कम से कम मैं ये कहूंगा कि भाई कि इन्होंने दिमाग लगा के, वरना ये वही अपने जो है ना अपने उससे चलते हैं कि यार बढ़िया विकेटें बनाओ, फ्लैट विकेटें, थोड़े से हम रन बना देंगे, कॉन्फिडेंस गेन कर लेंगे। ऐसी विकेटों में कभी कभार देखो टॉस तो हमेशा आपके हक में नहीं जाएगा ना, टॉस जब आपके अगेंस्ट जाएगा, हो सकता है देखो तीसरे मैच में इनको चेज करना पड़ जाए, और अगर ये उस दिन चेज में 160 170 चेज कर रहे होंगे तो वो भी इंटरेस्टिंग। और इनका ये भी है, सीरीज जीतना भी एक अलग कॉन्फिडेंस है भाई। आज वो मैच जीत गए, सीरीज जीत गए, तो भाई पाकिस्तान में तो लहर ही लहर है ना खुशी की। वो तो मतलब सीरीज जीत गए, और ऑस्ट्रेलिया से सीरीज जीतना यार, चाहे वो घर की बात हो चाहे विदेश की बात हो, माना तो जाता है। इवन इंडिया में भी अगर आप ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट कोई सीरीज जीतते हो तो ये कहते हैं कि चलो भाई इंडियन टीम अच्छा खेली है। आज इंडिया अपनी ताकत पर खेल रहा है। हाँ। इंडिया को मतलब इंडिया सॉरी अपनी ताकत पर नहीं खेल रहा है, इंडिया वो चीज कर रहा है जिससे इंडिया की थोड़ी बहुत जो वीकनेस है वो पूरी हो जाए। बैटिंग हमारी, हमने वैसे ही विकेट दिया ना जहां पर बैटिंग अच्छी मिले, और बॉलिंग हमारी भाई ताकत है। हमें ये भी पता है बॉलिंग में कोई कमी नहीं है। हमें अपने मैचेस तो यही खेलने हैं। हाँ। बट वो ये कि इंडिया को भी थोड़ा सा प्रिपेयर्ड रहना होगा कि भाई जब श्रीलंका जाओगे आप, क्योंकि देखो एडजस्टमेंट में भी वक्त लगता है ना। हम यहाँ से जाएंगे सीधे, और हम पहले टीम्स को वैसे फेस ही नहीं कर रहे हैं, जहां पर शायद ऐसा भी हो सकता है कि इंडिया को चैलेंज ना हो। तो वो इंडिया को प्रिपेयर्ड रहना है। पाकिस्तान का प्लान अपना रेडी है। देखो अपने लिए वो कर रहे हैं, पहली चीज तो यही अपने में बहुत बड़ी बात है, क्योंकि उनके उधर आपको प्रॉपर कुछ दिखता ही नहीं है कि प्लानिंग स्ट्रेटेजी। उनकी टीम में बड़ी रिस्ट्रिक्शंस हैं अलग अलग, कि भाई आप मतलब इस बल्लेबाज को वहां नहीं खिला सकते, इस बल्लेबाज को यहां नहीं खिला सकते, बट स्टिल आप वो भी कर रहे हो। लेकिन वही मतलब जो इनको मरवाएगा वो उनका वही चीज है। नफे नहीं खेले इसमें, नफे नहीं उस्मान को खिला रहे हैं ना, ये चीज इनको मरवा सकती है बस पाकिस्तान को, जो इनका मिडिल ऑर्डर वाला एक डिसीजन रहा है। सलमान अली आगा भी अगर वो 4-5 कहीं पर खेलते वो भी उतने सूटेड नहीं थे यार। पाकिस्तान की टीम ना नीचे से देखोगे तो वो टीम लगती है T20 वाली, नीचे से भाई, जिसमें फहीम अशरफ भी हैं। फहीम अशरफ का क्या है, जो भी है यूटिलिटी हो जाती है भाई, नीचे जाकर दो छक्के लगा सकते हैं। नवाज, सदाब भी है, नवाज भी है, नवाज भी हो जाते हैं। हाँ, ऊपर से टीम लगती है इनकी थोड़ी हल्की। इनका 1-2 ठीक है, 3-4-5 में मतलब ये कि जो भी 3 खेलता उसके लिए सिचुएशन बढ़िया रहती। तो वो सलमान अली आगा ने अपनी पकड़ ली। सलमान अली आगा मुझे लग रहा है कि बैटिंग में मैंने 3 पकड़ लिया, बॉल में डालूंगा, मेरी कप्तानी तुम दोनों मरो, बाबर और फकर गालियां तुम ही। और बाबर को टेंशन दे दी, बाबर को पाटा विकेट नहीं मिल रहे, और बाबर फकर को यही चीज डिसाइड भी करेगी भाई बाबर फकर का जो है किस तरीके का। बाबर फकर की टूर्नामेंट अगर वही खेल रहे हैं 4-5, अगर उनकी बेहतर जाती है तो ऑस्ट्रेलिया पाकिस्तान सीरीज के बाद इस सीरीज के रिजल्ट का माहौल तो बनेगा थोड़ा, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया ये है वो है। लेकिन बाद में आप ये कहोगे कि भाई हाँ अगर ये दोनों अच्छा चल गए तो पाकिस्तान आगे जाएगी, वरना मतलब ठीक है जो हम बात करेंगे इंग्लैंड, पाकिस्तान, न्यूजीलैंड, श्रीलंका, ये 4 हैं अदर हाफ में। उस 4 में से 2 टीमों ने आगे जाना है सेमीफाइनल के लिए। तो वहां पर देन अगर ये बीच के इनके नहीं चल रहे, क्योंकि देखो स्पिनर तो हर किसी टीम के पास अच्छे हैं, इंग्लैंड के पास भी ठीक है, आदिल रशीद, लियाम डॉसन, बाकी कोई डाल ही देंगे वहां पर। फिर न्यूजीलैंड के पास सैंडर, सोढ़ी, क्योंकि आप मैच श्रीलंका में खेलोगे तो ये आपकी स्पिन है, तो ये इनको कैसे टैकल करोगे, और श्रीलंका के स्पिनर्स तो हैं। बट खैर ये सलमान अली आगा का जो है प्लान भी हमने आपको बताया कि जो उन्होंने रिवील कर दिया एक तरीके से कि T20 वर्ल्ड कप में किस तरीके से उनकी स्ट्रेटेजी और उनकी तैयारियां रहेंगी।